बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद तैयब सैफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट के पर्चा जात का इनेकाद होने जा रहा है, तो आज की इस वीडियो में हम मार्किंग के हवाले से बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्किंग दो तरह से होती है। एक तो मैनुअल मार्किंग की जाती है जो असातिज़ा इकराम स्कूल बेस्ड असेसमेंट की अपने ही स्कूल्स में करेंगे। इसके अलावा ऑन स्क्रीन मार्किंग जो LSA की होनी है या ई मार्किंग उसे कह लें, ऑनलाइन मार्किंग कह लें, तो उस मार्किंग के लिए बाकायदा तौर पे रूब्रिक्स तैयार की जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम उर्दू की रूब्रिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट के पर्चा जात दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव टाइप और दूसरा सब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्टिव टाइप को CRQ क्वेश्चन भी कहते हैं। अब CRQ जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी मार्किंग के हवाले से आपसे बातचीत की जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले उर्दू की जो रूब्रिक्स है उसके सवालात की जांच का तरीका आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले ये रूब्रिक्स की तारीफ कर दी गई है कि रूब्रिक्स का लफ्जी माना क्या होता है, इसका इस्तिलाही माना क्या होता है, आप इसको डिटेल से पढ़ लेंगे। अब जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट में एक क्वेश्चन होता है खत लिखना। अब खत लिखना, इसकी मार्किंग कैसे की जानी है, तो आपके साथ वो शेयर करने जा रहा हूं कि जो खत लिखा जाता है उसकी नंबरिंग आपने किस तरह से देनी है, किस तरह से आपने बच्चों को नंबर देने हैं और कितने नंबर देने हैं। ये आपको एक नमूने के लिए एक खत भी दे दिया गया है ताकि आपके सामने ये खत रहे और इसी के मुताबिक आप बच्चों को नंबरिंग उनकी करें। तो अब डिटेल ये है, अब देखें आप यहां पे ये सामने दिया हुआ है कि मकाम, अगर बच्चा ऊपर खत के ऊपर मकाम लिखता है तो उसका आपने 1 नंबर देना है। इसी तरह से तारीख लिखता है तो आपने उसका 1 नंबर देना है। उसी तरह से अलकाबात या तर्जे तखातुब, उसका आपने 1 नंबर देना है। नफ्से मजमून के आपने 5 नंबर देने हैं। अब नफ्से मजमून में आगे डिटेल है कि नफ्से मजमून ये उसके बारे में आपने उसके 3 नंबर देने हैं। उसके बाद आगे ग्रामर और मुज़ो काफ के आपने 2 नंबर देने हैं। इख्तितामिया के आपने 2 नंबर देने हैं। आगे उसकी डिटेल है, इख्तितामिया में नाम है और इसी तरह से पता है, आपने उसका 1-1 नंबर देना है। अब ये इस कॉलम में आप देखेंगे तो दुरुस्त तरीका बताया गया है कि अगर वो मकाम इस तरह से लिखता है तो आपने उसका पूरा 1 नंबर देना है। अगर जुज़वी लिखता है तो आधा नंबर देता है। अगर बिल्कुल ना लिखे तो आपने उसका कोई नंबर नहीं देना। इसी तरह से ये तारीख लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं कि अगर इस तरह से लिखेगा तो आपने उसका पूरा 1 नंबर देना है। यह है कि जुज़वी तौर पे अगर वो ठीक लिखता है तो आपने उसका अगर आधा नंबर देना है तो उसका तरीका कार ये लिखा है। अगर इस तरह से लिखता है तो उसका नंबर आपने कोई नहीं देना। इसी तरह से अगर वो अलकाबात लिखता है और साथ अलामते निदाइया डालता है, यह तरीका उसका 1 नंबर देना है। अगर अलकाबात वो लिखता है तो ये तरीका यहां पे बता दिया गया है कि आधा नंबर आपने कब देना है। अब नफ्से मजमून में आप देखें, नफ्से मजमून में बता दिया खत लिखने का। नफ्से मजमून आम फहम हो, जुमलों की साख दुरुस्त हो
और जुमले बाहिम मरबूत हों तो आपने उसके 3 नंबर आपने उसके देने हैं। इसी तरह से आप देखें कि अगर 2 अज्जा दुरुस्त हो तो आपने 2 नंबर देने हैं, अगर एक जुज दुरुस्त हो तो 1 नंबर देना है, और इसी तरह से अगर कोई भी दुरुस्त नहीं तो आपने उसका 0 नंबर देना है। आप देखें कि ग्रामर है, नफ्से मजमून में अगला जो 2 नंबर है वो ग्रामर के हैं, और साथ रमूजो काफ 1 नंबर जो है वो ग्रामर और 1 रमूजो काफ। ये यहाँ पे अफाल के जमाने के लिहाज से इस्तेमाल दुरुस्त हो, रमूजो काफ 2 नंबर, कोई एक अगर ठीक है तो आपने 1 नंबर, अगर कोई भी नहीं तो आपने कोई नंबर नहीं देना। इसी तरह अगर इख्तितामिया के 2 नंबर है तो 1 नंबर नाम का और 1 नंबर पते का है। यहां पे ये तरीका बता दिया गया है कि नाम उसने अपना किस तरह से लिखना है ये, और अगर पार्शली उसका ठीक है तो उसको आधा नंबर देना है। इसी तरह से अगर पता वो लिखता है तो 1 नंबर, अगर आधा ठीक है तो उसके लिए आप उसको आधा नंबर, अगर गलत है या लिखता ही नहीं तो 0 नंबर देंगे। अब यहां पे आपको एग्जाम्पल दे के बकायदा तौर पे बता दिया गया, समझा दिया गया है कि आपने मार्किंग, आप देखें यहां पे ये साथ चेक करके बताया भी गया है कि मकाम रवानगी ये बच्चे ने लिखा है कमरा इम्तिहान, तो 1 नंबर इसका दिया गया और ये मुकम्मल दुरुस्त है। इसी तरह से तारीख है, बच्चे ने अगर दुरुस्त लिखी है तो 1 नंबर आपने दिया है। इसने प्यारे दोस्त और साथ ये निदाइया लगाया तो 1 नंबर है। आगे देखें उसका अलकाब है, अलकाब 1 नंबर, ये प्यारे दोस्त लिखा है। तो इसी तरह से ये अस्सलाम वालेकुम है और ये सारा उसने लिखा है। ये नफ्से मजमून है, ये नफ्से मजमून है। अब नफ्से मजमून के इसको 2 नंबर दिए गए हैं, और रमूजो काफ का वैसे तो इसके 2 नंबर है, लेकिन इसने उस तरह से ख्याल नहीं रखा तो इसको इसका 1 नंबर दिया गया है। और इख्तितामिया इसने अपना इख्तिताम जो किया है उसको अच्छे तरीके से आपका दोस्त, आपने उसका अपना नाम वगैरह लिख दिया है तो 1 नंबर इसको दिया गया, और इसी तरह से जो पता है उसके अपने मनकेरा लिख दिया तो 1 नंबर है। तो इस तरह से उसने 8 नंबर लिए हैं 10 में से। तो आपको ये एग्जाम्पल भी आपको खत की मार्किंग में मुआवन साबित होगी। तो आप इसको भी सामने रखें और बच्चों को पर्चा जात जो है वो चेक करते हुए, खास तौर पे जो खत का आपने नंबरिंग देनी है तो आप इसको सामने रखेंगे। उसके बाद अगला सवाल होता है मजमून लिखना। तो मजमून लिखना इसके भी 10 नंबर होते हैं। तो पहले तो ये आपको एक एग्जांपल दी गई है कि आप मजमून जो इब्तिदाइया कैसे होता है, नफ्से मजमून क्या है, और इख्तितामिया 3 पार्ट हैं। इब्तिदाइया है, नफ्से मजमून है और इख्तितामिया है। अब यहां पे आप देखेंगे तो फिर उसी तरह से फिर उसकी तफसील दी गई है कि इबारत, तश्कील इबारत या इब्तिदाइया पैराग्राफ की सूरत में तो आपने 1 नंबर देना है, अबजद की सूरत में हो 1, 2, 3 की आधा नंबर देना है, अगर पैराग्राफ अबजद नहीं है तो 0 देना है। इसी तरह सेहते मतन है या प्लाट है, इसके 5 नंबर हैं। 10 जुमलों की तादाद हो, साखत और तरतीब दुरुस्त हो तो 5 नंबर आपने देने हैं। 8-9 जुमले आपने लिखे हों तो 4 नंबर देने हैं। 6-7 हो तो 3 नंबर देने हैं। 4-5 हो 2 नंबर देने हैं। 2-3 हो तो 1 नंबर देना है। इसी तरह से आधा नंबर देना है। इस तरह तखय्युल का 1 नंबर है। मौजू के मुताबिक ख्यालात का इंतखाब उसने किया 1 नंबर, या फिर अगर नहीं है तो जुज़वी है तो आधा नंबर। तरतीब आपने देखनी है, जुमलों की तरतीब अगर ठीक है तो 1 नंबर, अगर जुज़वी तरतीब ठीक है तो आधा, अदरवाइज 0। इसी तरह से ग्रामर को आपने देखना है, अगर ग्रामर और मुजो काफ को आपने देखना है, अगर दोनों ठीक है तो 2 नंबर, अगर जुज़वी है तो 1 नंबर। आगे आपको एग्जाम्पल के जरिए से बताया गया है कि आपने इसके नंबरिंग कैसे करनी है। अब देखें कि ये आपको बकायदा मजमून की, अब बच्चे ने अगर देखें कि ये जो इब्तिदाइया है मुकम्मल दुरुस्त है तो इब्तिदाइया का 1 नंबर दिया गया है। इसी तरह से मतन और प्लाट के 5 नंबर है। तो आप देखें कि अगर 10 जुमलों की तादाद साखत, आप देखें अगर वो मुकम्मल है तो आपने इसको 5 नंबर दिए हैं। इसी तरह तखय्युल, मौजू के मुताबिक ख्यालात दुरुस्त इंतखाब किया गया तो 1 नंबर दिया गया है। इसी तरह से तरतीब, जुमले की तरतीब दुरुस्त है तो 1 नंबर आपने देना है। ग्रामर
अब देखिए ग्रामर और रमूजो काफ इसके 2 नंबर हैं, लेकिन अफाल और अलामात जुज़वी तौर पर दुरुस्त है तो इसका 1 नंबर है। अब आप देखें कि यहां पे ये वक्त की पाबंदी बच्चा मजमून लिख रहा है, इब्तिदाइया ये उसने उसके बारे में लिखा है, पैराग्राफ में लिखा, तो इसको 1 नंबर दे दिया गया है। ये आगे नफ्ज़े मजमून है। नफ्ज़े मजमून में आप देखें कि बच्चे ने 10 जुमले जो हैं वो लिखे हैं और दुरुस्त तरीके से लिखे हैं। उनकी तादाद, उनकी साखत और उनकी तरतीब अगर दुरुस्त है तो आपने 5 नंबर देने हैं उसके, जैसे ये 5 नंबर दिए गए हैं। तो उसके बाद अगर जुमलों की तरतीब आप देख लें कि जुमलों की तरतीब तो उसका 1 नंबर है, तो इसकी तरतीब देखें कि तरतीब वाइज लिखा गया है। रमूजो काफ का इसमें ख्याल नहीं रखा गया, तो रमूजो काफ में से इसका 1 नंबर इसको मिला है और इस तरह से इसका 1 नंबर कट गया तो उसको 10 में से 9 नंबर मिले हैं। तो इस एग्जाम्पल को भी आप सामने रखें ताकि आप बच्चे को प्रॉपर उसके नंबर दें। इब्तिदाइये के नंबर क्या है, नफ्से मजमून के नंबर क्या है, तखय्युल के नंबर क्या है, तरतीब के नंबर क्या है, इसी तरह से ग्रामर और रमूजो काफ के नंबर क्या है। तो मजमून की मार्किंग करते हुए भी आपने इन बातों का ख्याल जरूर रखना है। उसके बाद आप देखें आगे जो अगला क्वेश्चन है वो है कहानी लिखना। अब कहानी लिखना, इसकी भी पहले आपको एक एग्जाम्पल दे दी गई है कि आप इस एग्जाम्पल को देख लें, पढ़ लें। फिर उसके बाद आगे ये आपको रूब्रिक दी गई है कि आपने कहानी को किस तरह से चेक करना है। अब कहानी में आप देखें कि पहले है इसमें किरदार निगारी, 2 नंबर है, माहौल की अक्कासी 2 नंबर है, प्लाट के 3 नंबर हैं, इसी तरह से ग्रामर रमूजो काफ के 2 नंबर हैं और नतीजे का 1 नंबर है। ये आगे डिटेल दी गई है कि किरदार निगारी में किन चीजों को आपने देखना है। कहानी में तमाम किरदार और उनके औसाफ वाजे हों 2 नंबर, कहानी में तमाम किरदार और उनके औसाफ गैर वाजे 1 नंबर, बिल्कुल नहीं है तो 0 नंबर। इसी तरह माहौल की अक्कासी, अगर वक़्त और मकाम का जिक्र हो तो 2 नंबर दें, अगर वक़्त या मकाम में से किसी कोई एक लिखा है तो 1, अगर दोनों ने लिखे तो 0 नंबर दें। प्लाट आप देखें, तमाम वाकयात का बयान, जुमलों की साख्त और तरतीब दुरुस्त हो 3 नंबर दें। वाकयात का बयान, जुमलों की साख्त और तरतीब दुरुस्त हो, इनमें से 2 अज्जा दुरुस्त हो तो 2 नंबर, अगर 1 जुज दुरुस्त हो तो कोई भी अगर ठीक ना हो तो 0 नंबर दें। ग्रामर और रमूजो काफ को आप देखेंगे कि अफ़ाल अलामात दोनों का दुरुस्त इस्तेमाल और 2 नंबर, अगर जुज़वी हो तो 1 नंबर और अगर कोई भी नहीं है तो उसको 0 नंबर दें। नतीजा, कहानी का नतीजा बच्चा आखिर में लिखता है तो उसको 1 नंबर दें। कहानी का जुज़वी अगर ठीक लिखता है तो आधा, और अगर नहीं लिखता तो आप उसको 0 नंबर देंगे। अब आगे आपको एग्जाम्पल दी गई है कि एग्जाम्पल से आप देखेंगे कि किरदार निगारी, आप देखें किरदार निगारी के 2 नंबर हैं। अब बच्चे ने किरदार निगारी दुरुस्त की है तो उसको मुकम्मल दुरुस्त है तो उसको 2 नंबर दिए गए हैं। किरदार निगारी ये देखें, ठीक है, 2 नंबर दे दिए गए हैं। माहौल की अक्कासी के 2 नंबर हैं। माहौल की अक्कासी कहानी के लिहाज से मुकम्मल है तो इसके भी 2 नंबर दिए कि कहानी बच्चे ने लिखी है तो उसके हिसाब से बच्चे ने जो है वो दुरुस्त लिखा है तो वो बच्चे को पूरे नंबर जो है वो दिए गए हैं। अब देखिए उसके बाद आगे प्लाट, वाकयात का बयान और तरतीब दुरुस्त है जबकि साख्त दुरुस्त नहीं है। साख्त दुरुस्त नहीं है तो उसके 2 नंबर दिए गए हैं। ग्रामर और रमूजो काफ के 2 नंबर है, 1 नंबर अफार और लामा जुज़वी तौर पर दुरुस्त है तो 1 नंबर दिया गया है। नीचे बच्चे ने यह नतीजा दिया, हर चमकदार चीज सोना नहीं होती तो उसको बच्चे को 1 नंबर दिया गया है। तो 2 नंबर ऊपर इसको किरदार निगारी के दे दिए गए, माहौल की अक्कासी के इसको 2 नंबर दे दिए, प्लाट के इसको 2 नंबर दे दिए गए और ग्रामर रमूजो काफ का 1 नंबर दिया गया और नतीजे का भी इसको 1 नंबर दिया गया। तो 10 में से इस बच्चे ने 8 नंबर हासिल किए हैं। तो ये डिटेल है कि आपको पहले सारे का सारा उसी तरह से बता दिया गया है कि किस तरह से आपने मार्किंग करनी है। तो 3 सब्जेक्ट आप जो उर्दू सब्जेक्ट है उसकी रूब्रिक्स आपके साथ मैंने
शेयर की है, बाकायदा तौर पे एग्जाम्पल आपको दे दी है कि एग्जाम्पल आपके सामने है। इसी तरह से रूब्रिक कि आपने किस चीज के कितने नंबर देने हैं वो आपके सामने है, और फिर आगे बाकायदा एग्जाम्पल दे दी गई है और चेक करके तो बताया गया है कि ये चीज इसकी ठीक है और ये चीज इसकी ठीक नहीं है, तो उसके नंबर दिए गए हैं। तो आपने इसी तरह से मजमून का भी आपको एग्जाम्पल दे दी है, रूब्रिक उसकी बता दी है, ये आगे आपको एक एग्जाम्पल दे दी है। इसी तरह से कहानी लिखना उसकी एग्जाम्पल है और उसकी रूब्रिक है, और आखिर पे दोबारा उसकी एग्जाम्पल है। इस तमाम को देने का मकसद ये है कि बच्चा जो लिखता है उसके मुताबिक आप बच्चे को प्रॉपर नंबर दें। आप ऐसा ना हो कि सिर्फ पेज को देखें और लाइनों को देखें और बस टाइम पास करें और बस उसको चेक कर दें, बल्कि बच्चे की सलाहियत के मुताबिक और जो कवायद है, जो उसूल हैं, जो रूब्रिक्स है, जो गाइडलाइन है, उसके मुताबिक जो है वो आप चेक करें, ताकि बच्चों को, तलबा को प्रॉपर जो है वो नंबर दिए जाएं और उनकी प्रॉपर जांच की जाए। उम्मीद करता हूं कि उर्दू की रूब्रिक्स आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी, और उम्मीद यही है कि आप इसी रूब्रिक को सामने रखते हुए स्कूल बेस्ड असेसमेंट के जो पर्चा जात हैं जो आपके स्कूलों में होने जा रहे हैं, इसी के मुताबिक आप बच्चों की जो सवालात हैं CRQs आप उनकी जांच करेंगे। और आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप इस मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये वीडियो असातिज़ा इकराम तक पहुँचे और वो गाइडलाइन के मुताबिक बच्चों की मार्किंग करें। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें दीगर मज़ामीन की रूब्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।